हाय फ्रेंड्स, आप सबको प्रिया की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं और इनमें से एक त्यौहार है होली, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि होली कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है और इसके पीछे की क्या कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। होली का त्यौहार शीत ऋतु की अंतिम पूर्णिमा अर्थात फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन को छोटी होली कहते हैं, जिसको हम सब होलिका दहन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे को बड़ी होली कहते हैं, जिसको आप सब दुल्हंडी कहते हैं। होलिका दहन पूर्णिमा की रात को किया जाता है और रंग वाली होली दुल्हंडी को अगले दिन बसंत ऋतु में मनाया जाता है। होली का सच्चा इतिहास कई पौराणिक कथा और लोक कथाओं से जुड़ा है, जिनमें से मुख्य रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत अर्थात हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी, दूसरा राधा कृष्ण के प्रेम, रंगों से खेलने की परंपरा और तीसरा वसंत ऋतु के आगमन अर्थात सर्दियों के बाद की नई शुरुआत का उत्सव शामिल है। तो हम पहली कथा की बात करते हैं, हिरण्यकश्यप और पुत्र प्रहलाद। राजा हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था और चाहता था कि सब उसकी पूजा करें और हर तरफ उसके नाम की ही जय जयकार हो। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था और इसी बात से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे आग में ना जलने का वरदान था, को अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का आदेश दिया, ताकि उसका पुत्र प्रहलाद जल जाए और हर जगह पूरे राज्य में सिर्फ उसके नाम की ही जय जयकार हो। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई, जो दर्शाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है और बुराई का अंत होता है और अच्छाई ही हमेशा विजयी होती है। दूसरी कथा है राधा कृष्ण की। कहा जाता है कि कृष्ण और उनके मित्रों ने राधा रानी और गोपियों के संग जमकर खूब रंग खेला। इसके बाद से ही होली मनाने का चलन शुरू हो गया। हर साल बेहद उत्साह के साथ रंग खेलना शुरू हुआ, जिसे हम बड़ी होली और दुल्हंडी कहते हैं। और तीसरा है बसंत ऋतु का आगमन। होली सिर्फ रंगों का ही त्यौहार नहीं, बल्कि सर्दियों के अंत का और बसंत ऋतु के स्वागत का प्रतीक है, जो साथ में लेकर आता है नई हरियाली, नई शुरुआत, नया जीवन, और यह संदेश देता है कि जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती है। साथ ही किसानों के लिए यह नई फसल के आने की खुशी का भी संदेश देता है। होली का त्यौहार रंगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को जोड़ता है। यह त्यौहार जाति, धर्म और मतभेद भुलाकर सभी को एक करता है। लोग इस दिन गले मिलते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं और अपने पुराने गिले शिकवों को दूर करके नई शुरुआत का अवसर देते हैं। होली पर लोग एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाते हैं, नाच गाकर इस त्यौहार को बड़े प्रेम से मनाते हैं। इस दिन सब लोगों के घर में तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, जैसे कि गुंजिया, दही बल्ले, मालपुए, पूरन पोली, अनरसे की गोलियां, पकोड़े, ठंडाई और कांजी जैसे पेय पदार्थ भी बनते हैं। तो आप सब भी होली का त्यौहार अपने घर में अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ मनाइए और ऐसे ही खुशी खुशी जीवन व्यतीत कीजिए। और होली का त्यौहार मनाते समय ध्यान रखें कि केमिकल रहित गुलाल और रंगों का ही प्रयोग करें और प्रेम के साथ इस त्यौहार को मनाएं। तो आप सबको भी मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।